यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है जो R2 से R पर डिफाइन है और उसके लिए एक्सप्रेशन भी दे रखा है। हमें यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ वाई निकालना है और उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एफ एक्स निकालना है और फिर डिफरेंस लेना है। तो सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ वाई एट 0 0। ये मैं कैसे लिख सकता हूँ? लिमिट की फॉर्म में, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ वाई, क्योंकि 0 0 पर निकाल रहा हूँ मैं, तो h कॉमा 0 माइनस एफ वाई एट 0 0 डिवाइडेड बाय h। और अगर मैं यहाँ से इसको फाइंड आउट करना होगा तो मुझे एफ वाई एट h कॉमा 0 और एफ वाई एट 0 0 फाइंड आउट करना होगा, इसलिए मैं इसको इक्वेशन 1 कॉल कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ एफ वाई एच कॉमा 0 और उसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट k टेंस टू 0, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में मुझे लिमिट निकालना है। तो ये हो जाएगा एफ एच कॉमा के माइनस एफ एच कॉमा 0 डिवाइडेड बाई के। और यहाँ से अगर मैं फंक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? एच स्क्वेयर के एच माइनस के डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय k। तो इसलिए k को मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, k से k कैंसिल आउट हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पर लिमिट को यूज करता हूँ तो क्योंकि k लिमिट के लिए यूज हुआ है तो ये हो जाएगा एच क्यूब अपॉन एच स्क्वेयर। फाइनली आपको यहाँ से h वैल्यू मिलता है। अब मैं यहाँ से एफ वाई 0 0 फाइंड आउट करता हूँ, तो वो मैं क्या लिखूंगा? लिमिट k टेंस टू 0 एफ 0 कॉमा k माइनस एफ 0 0 डिवाइडेड बाय k। और इसकी वैल्यू आपको देख ही रहे हैं, ये 0 हो जाएगी। इक्वेशन 1 में अगर मैं इनको यूज करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एफ वाई एट 0 0, ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू आपकी h आई थी, ये 0 डिवाइडेड बाय h, और फाइनली आपको इसकी लिमिट 1 मिल जाती है। अब मुझे सेकेंड टर्म को फाइंड आउट करना होगा, जो कि है मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ एफ एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट k टेंस टू 0 एफ एक्स 0 कोमा k, इसको मैं लिखूंगा माइनस एफ एक्स 0 कोमा 0 डिवाइडेड बाई k। और इसको मैं कॉल कर देता हूं इक्वेशन 2। फिर से मुझे एफ एक्स 0 कोमा के और एफ एक्स एट 0 0 की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ताकि मैं इक्वेशन 2 में इसको यूज कर पाऊं। तो मैं एफ एक्स एट 0 कोमा के निकाल लेता हूं, इसको मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, तो लिखूंगा h कोमा के माइनस एफ 0 कोमा के डिवाइडेड बाय h। और यहाँ से अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ फंक्शन के लिए तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका एच स्क्वेयर इंटू के और h माइनस के डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, क्योंकि सेकेंड टर्म आपकी 0 होगी, यहाँ पर मैं h यूज कर सकता हूँ। h से आपका h एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और इसमें h रिमेनिंग है। तो फाइनली जैसे मैं h टेंस टू 0 पुट करूंगा, इसकी लिमिट आपकी 0 हो जाएगी। अब मुझे एफ एक्स एट 0 0 फाइंड आउट करना होगा, उसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 एफ h कॉमा 0 माइनस एफ 0 0 डिवाइडेड बाय h। और यहाँ पर 0 माइनस 0 अपॉन h, और इसकी लिमिट जैसे ही मैं h को, यह लिमिट h टेंस टू 0 चल रहा है, तो ये हो जाएगा इसकी लिमिट 0 फाइनली। इक्वेशन 2 में मैं इसको यूज करता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ एफ एक्स एट 0 0, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0 माइनस 0 अपॉन k। फाइनली ये 0 आ गया है। तो आपसे पूछा गया था, आपसे क्या पूछा गया था? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ एफ वाई
एट 0 0 माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ एफ एक्स एट 0 0, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। हमें यहाँ पर इसका वैल्यू 1 मिला है इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 2 से इसका वैल्यू 0, फाइनली आपको 1 वैल्यू मिल जाती है। तो इसका वैल्यू 1 होगा।